अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले नाज़रीन, हमारे पास जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और आपने ये खबर बहुत दफ़ा पहले सुनी होगी, लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि फिर भी हमारी हेडलाइन नहीं उस तरह बताएं जिस तरह आप पहले बता रहे थे। बहुत बड़ी खबर है। कैसे करते नहीं, नहीं? आप बता रहे हैं, ऐसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सफा पाड़ गया, सफा पाड़ दिया। नॉट इवन आप ट्राई करके भी नहीं हुआ उस लेवल। अच्छा जी नाज़रीन, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार पड़ गया, आपको पता चलाना पड़ेगा। ताल्लुकात, तलकात दरार दरार, सफा दिया पाड़ पाड़ पाड़। लेटेस्ट पता क्या था? वो सीढ़ी थी कि सीढ़ी हाँ। लगा के निकाला जाएगा डयाला जेल से। कसम खाओ। हाँ हाँ। वाह। जिंदा है वो, तो जिंदा ही नहीं थे। हाँ, वो भी आया, बिल्कुल जिंदा उन्होंने हो गए। तरीका भी बताया कि कैसे अंदर जाना है और वहां से निकाल के उनका लेकर फाइनल आना हो है। गया है। पीटीआई के जो है ना, ये जो इत्तेहादी हैं उनकी मीटिंग में ये फाइनल हो गया है कि सीढ़ी लगाएंगे डयाला और इमरान खान को सीढ़ी से निकाल रहा पहले लाला नहीं थी, नाज़रीन, है। उन फैसला होया है। सीढ़ी नाल होता है तो कर लेंदा। सिविल मिलिट्री में दरार पहले तो देखो ना, उन्होंने फौजी किसी भेजे। ने दसे नहीं कि सीढ़ी नाल आ जाता है बंदा। नहीं, पहले उन्होंने फौजी भेजे, फिर उन्होंने जज भी भेजे जिन्होंने दरवाजे खुलवाए हैं, फिर उन्होंने अमेरिकी सदर को भेजा है, डोनाल्ड ट्रंप को भेज चुके हैं डयाला जेल। आपको पता है? चपेटे चुपूड़े भी पड़वाई हैं, जूते फिरवाए हैं एक दूसरे के ऊपर कि उसने उसको जूता मार दिया, उसने उसको थप्पड़ मार तो दी। वो सारा कुछ कर चुके हैं। वो निकला नहीं अभी तक इमरान अच्छा, खान। उनके दिमाग अब वो में सीढ़ी लेकर आए हैं। बीबीसी वाली स्टोरी नहीं निकल रही है असल में ना, वो थप्पड़ वाली निकल नहीं रही है। एक दफा किसी और को भी पढ़नी चाहिए That was exaggeration, कोई थप्पड़ शप्पड़ नहीं पड़ा। यार। वो एडिटर हैं बीबीसी के, वो ऐसे ही एग्जैजरेट कर देंगे चीज को। हाँ, लेकिन वो खबर गायब कर दी थी उन्होंने। खबर गायब कर दी, ये बात है। मजबूरन मजबूरी पाकिस्तान में रहने पाकिस्तान में की। काम करने तो हाँ फिर हाँ, obviously। जिन्हें चपेड़ा मारी उन्होंने तो उन्होंने मार सकते, तेनू नहीं मार। हाँ, मतलब उर्दू पैसे ये तो हमारी सोच। अच्छा भाईजान, बात ये कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार इस तरह पड़ गई कि मुख्तलिफ बातें निकल के आ रही हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है उसके अंदर वो एक नोटिफिकेशन है, कोई नोटिफिकेशन चल रहा है। वो है ही नहीं, कौन सा नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन ही तो नहीं है। हाँ नहीं है ना, वो होना चाहिए था ना। अब वो कह रहे हैं खत्म हो गया है, और तहरीक इंसाफ वालों को आप सुने तो वो कह रहे हैं सब खत्म हो गया, कोई आर्मी चीफ नहीं है। अब जो हो रहा है वो हाँ, कानूनी। वो हाँ कह रहे हैं सब, वो कह रहे हैं 3 दिन से वो इतने पक्के हो गए, कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी हो रहा आपको है। पता है वो जो है, उन्होंने कहा कोई कोर कमांडर ही नहीं है, कोई आर्मी चीफ ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। जो लंदन वाला है वो शायान, हाँ। वो मैं समझता था सिर्फ बरसात में निकलता है, हाँ। वो भी सर्दियों में भी बाहर आ रहा है। उसने भी क्या है, उसने कहा कि अब जो कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी। तेनू किदा पता? इधर आओ बेटा, इधर आओ, मुझे बताओ क्या कह रहे हो, मैं लेके देता हूँ आपको। तो वो नाज़रीन को नोटिफिकेशन का मसला, उस पर कहानी चली हुई है राना साहब, तो वो आगे बढ़ गई है। अब ना मुख्तलिफ उसमें अबसार आलम साहब ने, असल में ये खेल तो अबसार आलम साहब ने बात तो शुरू की, ठीक है, खेल मैं कह रहा हूँ, अबसार साहब नाराज ना हो जाए, जो बातचीत शुरू की ना कि दोनों साइडें जो है ना वो कह रही हैं कि आप ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं आप भी ठीक नहीं है, और उसके बाद फिर हमाद हसन साहब ने भी ये बात बात की की है। बात है, पहले आप ये बताएं नोटिफिकेशन कहाँ है, कहाँ है, बताएं किधर है? क्यों नहीं हुआ? खान मियां साहब आएंगे तो कर देंगे। अच्छा सर, ये ना दिस इज एक्चुअली ऑन फ्राइडे आई आस्क्ड द वेरी सीनियर मिनिस्टर और टूक पहने हैं। एग्जैक्टली दिस दी पॉइंट। मिनिस्टर, आई आस्क्ड द वेरी सीनियर मिनिस्टर, दी मिनिस्टर, तो उनसे मैंने ये पूछा कि नोटिफिकेशन किधर है, तो उन्होंने कहा आ जाएगा। हाँ। इतनी जल्दी वो किस चल बात? पड़े हैं इंग्लैंड। उन्होंने कहा मियां साहब गए हुए हैं इंग्लैंड पहले में, आपको आएंगे पता है तो ना कि मुझे- ज्वाइंट सेशन बुला लिया है प्रेसिडेंट ने, हाँ, आसिफ जरदारी साहब, हाँ, तो उसके लिए लीडर ऑफ द हाउस हैज टू बी हियर। ये सिविल टूर भी है। पे नहीं इन्होंने। चल पड़े हैं हाँ, वहाँ। वो आगे गड्डी अच्छा, स्टार्ट उसके हो अंदर गई। तो वली वो फिर बहुत ज्यादा वो कोई पता नहीं एक लंबी लिस्ट भी है सेनेट से जो कुछ पास कराना है, कुछ 38 बिल पेश कर देंगे वो। अच्छा सर, आप सुने ना, हाँ जी, सुने ना सुने, बात कुछ थोड़ी सी लंबी है पर बेयर विद मी। अच्छा सर, शुरू करो तो फिर ही मुकेगी ना। सर, पहली बात है कि जो आर्मी चीफ हैं वो 27 नवंबर को रिटायर हो गए। ये एक कहानी है, ठीक है। ये चल रही है कि जी उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल थी, वो अपना आए थे 21 में के 22 में जब भी वो बने हैं, वो 3 साल पूरे हो गए हैं, तो ही इज़ रिटायर्ड नाउ। और चूंकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अगली टर्म का, तो ही इज़ रिटायर्ड नाउ। अच्छा, ये बकवास बात है क्योंकि 24 में आर्मी एक्ट में एक तरमीम हो गई थी जिसके मुताबिक वो 3 से 5 साल हो गई हुई है, सो वो देयर इज नो नीड फॉर अ नोटिफिकेशन फॉर दैट। अच्छा, ये तो हो गई, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है ना, ये वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये इसके बेवकूफ़ों वाली बात होने के लिए यही काफ़ी है कि इसको शहबाज गिल ने स्टार्ट की। हाँ, सो दैट्स इनफ। अच्छा, फिर उसके बाद एक मामला है, वो मामला ये है कि CDF का मामला है। उस पर आने से पहले थोड़ी सी बात ये है कि ये जिसको आपने कहा है ना कि अबसार आलम ने शुरू किया है, सर मामला कुछ इस तरह है कि मियां नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता, वो शाहज़ नाज़र नजर आते हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि इमरान को लाने वाले असल मुजरिम है। अब वो लाने वाले कौन है? बाजवा और फैज़ तो अंदर है लेकिन वो इस जुर्म में अंदर नहीं है, और बाजवा साहब के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई होनी है और ना हो रही है और ना होगी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा? वो इस वजह से कहा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जब शुरू हुई थी ना PDM वाली,
तो तब आर्मी का और एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस ये था कि हमें पॉलिटिक्स में ना लाएं। वो इमरान खान ने उनको खींच पाड़ के ना ले आया। वो शुरू हुआ था बाजवा के खिलाफ, उसने मतलब उसको रकेदना शुरू किया हुआ था, आसिम मुनीर आया, वो बाज नहीं आया। पहले शुरू में उसने कहा कि मैं देखता हूँ क्या करता है, ये है वो है ना, हम सपोर्ट करेंगे। इवन दो कि उसकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आसिम मुनीर की इमरान खान साहब ने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था। अब हाइब्रिड सिस्टम जो होता है ना, उसकी कोई लाइन नहीं होती। ये नहीं होती कि अच्छा हाइब्रिड सिस्टम में है, आप सिविलियन है मैं फौजी हूं, तो आप इतना कर लेंगे मैं इतना कर लूंगा, ऐसे नहीं होता। ये सारी कोऑपरेशन होती है, मौके पे तय होता है कि किसका कितना रोल है। जितने च गल मुक हाँ, जाए। जितने से गल मुक जाए। अच्छा, वो अब ये हुआ है कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ चीज़ें चाहती थी कि गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्पेशली जो नैरेटिव बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया, उस पर वो कख नहीं हुआ। और वो अब ये हुआ आकर के बहुत सारे जो अब इन्फ्लुएंस है एस्टैब्लिशमेंट का, वो बहुत सारे अदारों में, बहुत सारी जगहों पे बढ़ गया था। यानी अब मैं डिटेल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया, इतना ही समझे, बढ़ गया था। अब वो बढ़ने से ये होता है कि बहुत सारे लोग जो सिविलियन गवर्नमेंट के बैठे होते हैं, वो बैठे इस वजह से होते हैं क्योंकि पैसे बनाने होते हैं। जब इतनी ज्यादा स्क्रूटनी हो तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो चीजें वो कर सकें, स्पेशली जबकि एनसीसीआईए के जो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट है उसको एमआई ने उठाकर, और फिर उसके मतलब कॉल सेंटर के स्कैंडल, ये स्कैंडल वो स्कैंडल, सारा कुछ निकल गया। सो वो जाके शिकायतें लगाते हैं। करंट जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ को अच्छी पोस्ट नहीं मिली हुई, कुछ को मिली हुई हैं, तो वो नहीं कर पा रहे जो वो चाहते हैं, बड़े मामला हैं। वो जाके मियाँ नवाज शरीफ को शिकायतें लगाते थे कि मियाँ साहब वो तो देखो ना, उन्हें इन्ना तो नहीं ना, फिर ये तो बहुत ही हो गया है, तो बहुत ही कर रहे ने। तो वो जो कह नहीं रहे कि वो इतनी फरमाइशें आती हैं, हम तो तंग आ गए हैं, वो बेसिकली ये फरमाइशें हैं जिसके रिस्पॉन्स में मियाँ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द नोटिफिकेशन ऑफ आसिम मुनीर साहब बीइंग अपॉइंटेड CDF, लेकिन उसको जोड़ा गया, उसको वो दैट्स अ गुड इनफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड अ गुड इनफ ऑब्जेक्शन, भैया वो कह रहे हैं जिसको CDF के साथ जोड़ा गया। वो कह रहे हैं धूप लगवाने के लिए मियां साहब पैसे नहीं बाहर आए ना, इसलिए आए हैं। सर आप नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। वैसे भी अली, सॉरी, अब CDF नोटिफिकेशन से पहले अली की पूरी रिसर्च है इसके ऊपर कि मियां साहब की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ खुशी कमी की रह गई हुई है पाकिस्तान में। अली बताता होता ट्विटर की उनकी एक्टिविटी भी खुशी कमी, उसे गिन के दिखाया था, हमने पढ़ा तो था। बिल्कुल सही बात कि किसी की फौत की और खुशी की मुबारकबाद दे देते हैं, मुबारकबाद दे दिया, अफसोस हो गया, मुबारकबाद अफसोस, उसके बाद एकदम मुबारक करके आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अब वो नोटिफिकेशन पे आते हैं। अब नोटिफिकेशन क्या चीज़ है? हुआ ये है कि आईनी तरमीम में एक ओहदा रखा गया, एक अदारा बनाया गया, उसमें जो आर्मी चीफ होंगे वो CDF होंगे। अब वो CDF बन तो जाएंगे, मतलब आज नोटिफिकेशन हो जाता है, बट द थिंग इज कि जो आर्मी एक्ट में चीज़ें चेंज हुई हैं, यानी कि आर्मी के लिए जो चीज़ें चेंज हुई हैं, वो एयरफोर्स या नेवी के लिए चेंज नहीं हुई हैं। उनका जो रूल बुक है या उनका जो लॉ है उसमें चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। यानी आप बन गए CDF बन गए, अब आप आवाज़ें दे दे के कहेंगे ओए इधर आ जा, ओए तू भी इधर आ जा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको एक अदारा अगर आपने बनाना है, एक पोस्ट बनानी है अलग बात है, एक अदारा अगर आपने बनाना है, आप वो जो सिनर्जी करते हैं, अगर आपको उसको ट्रूली इंप्लीमेंट करना है तो उसके जो खदो ख्वाल हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो ये जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई है इन्होंने, मुझे लगता है उसमें कुछ चीज़ें ना उसके मुतालिक भी ये पास करेंगे, उनके एक्ट्स वगैरह भी में कुछ चीज़ें करेंगे। और फिर जो आर्मी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, यानी आर्मी चीफ CDF बन जाएंगे और जो स्ट्रेटेजिक कमांड का हेड बनना है, सो प्रमोशंस हैं और वो कुछ चीज़ें हैं, दीज आर सेंसिटिव मैटर्स, और वो थोड़े से प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मसला उसका नहीं है, मसला है तारीख का। 27 तारीख गुजर गई, 27 तारीख का CDF की अपॉइंटमेंट के साथ इस हद तक लेना देना है कि हुकूमत ने अपने ऊपर खुद ये बंदिश लगाई थी कि जो जाएंगे 27 तारीख के बाद वो तो उसके बाद हो जाएगा। वो ये सोचा जा रहा था कि 28 को वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, 27 को हो जाएंगे, 28 को नोटिफिकेशन, 27 को ही हो जाएगा कि जी 28 तो है शुरू ने। लेकिन ये हुकूमत की इस मामले में है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सके कि हम जी अब करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिले हो गया मामला। ये आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, 1-2 दिन 3 दिन, या जब भी वो मामला तो उनके सॉर्ट आउट हो जाते हैं आपस में। सिविलियंस का कोई मामला नहीं है, उन बेचारों पे ना ये बर्डन डालें। हुकूमत का कख का कोई लेना देना नहीं है फौज के साथ, बिकॉज ही इज स्टिल द आर्मी चीफ। इमेजिन इफ शहबाज शरीफ सेज टू आर्मी चीफ, नहीं मैं नहीं नोटिफिकेशन करना, जिस तरह इमरान ने कहा था कि मैं नहीं उसको हटाना फैज को, तो गेम इज ओवर। राणा साहब ऐसा मामला नहीं है। के मसला है ही कोई नहीं,
और ये बात नहीं समझ में नहीं मसला है, एम ही कर रहे हैं, मसला है, मैंने मसला आपको एक्सप्लेन किया है, हाँ। मैंने अलग अलग कर दिए हैं जो जोड़े हुए हैं ना मसले, मसला वहां है। वो कह रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत से वैसे मसला है उनको, ठीक है कि वो काम ठीक नहीं कर रही, और ये लेकिन उसमें ये मसला नहीं है कि सीडीएस का जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन करना है वो नहीं हुआ, यही बात कही ना। हाँ हाँ हाँ, ये नो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मसला है, दे आर ऑन सेम और पेज। फिर आगे से तो- मैं तो हैरान हूं कि अफसार साहब के मुताबिक आगे से जब ये किसने कहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपके लोग भी फलाने ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि टू एंड फ्रो हुई, उन्होंने कहा आप नाकाम है, नकम्मे हैं और काम नहीं कर रहे, कैसे हो सकता ठीक है? है, और कहा गया क्या हुआ है मुझे बताओ। अफसार आलम साहब ने कहा कि नहीं मैं अफसार साहब की उस पर मुझे कोई इतराज नहीं, उन्होंने की होगी बात, इतनी बड़ी बात कोई आपको याद है उन्होंने उसके फैज के भी हाइट के जमाने में अपनी गर्दन आगे की थी उसके खिलाफ बात करने के लिए, हिम्मत वाले आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि किसने कहा होगा। सिक्योरिटी वर्कशॉप में ये बात हुई है, अब आपको अच्छी तरह पता है उसके खदोख्वाल, दैट नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप इज देयर टू टॉक अबाउट नहीं वहां पे तो issues in the- वहां in the पे country. यस वेरी वेल, वहां पे तो एलिजिडली कहीं पे आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है ना कि लोग कहते हैं कि आप लोगों की पार्टियां दो लोगों की गुलाम है, ये तो उसके वहां से लाइन भी निकली हुई है, दो गुलाम और दो गुलामी। वो हमाद हसन साहब ने इस गुलामों के बारे में बात की है या किसी और आदमी ने की है? आप लोग दो लोग हमाद ने नहीं किया, आप दो लोगों के गुलाम है, वो तो वहां से ही है। तो बेसिकली सिचुएशन दैट वी हैव अली दैट वी आर पुटिंग टू यू इज दिस के नोटिफिकेशन रुक गया उनका सीडीएफ का, इस किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है। माजी में जब ये सब कुछ इकट्ठा होता है तो लगता है कि वो सेम पेज पाड़ गया, जिस तरह वो कहते होते हैं ना हमारे सीनियर साहब, पाड़ गया सब कुछ, वो पाड़ गया। तुम्हारा ख्याल में फट गया है, नहीं फटा, टेप लगी हुई है, नहीं मेरा नहीं ख्याल क्या हो फटा रहा है? है, लेकिन देखें पहली बात तो ये है कि अगर कोई मसला नहीं है तो फहद हुसैन और सलमान मसूद ने ट्वीट कर रहे हो इस बारे में, ठीक है ना, एवरीवन कैन ट्वीट, यू एंड आई कैन ट्वीट, हमाद हसन को ट्वीट, अफसार आलम को ट्वीट, नहीं, बट सलमान ने भी यही बात की है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं वो बिल्कुल यही किया ना, लेकिन वो कह रहे हैं करने की जरूरत क्यों पेश आई? जरूरत मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, आपने इनकॉम्पिटेंसी कहा है ना गवर्नमेंट की, भाई देखो ना 27वीं तरमीम ये नहीं कहा कि पेज पाड़ गया, 27वीं तरमीम किस तारीख को काफी अर्सा हो गया, काफी देर हो गई, काफी नवंबर में हुई, नवंबर में 15-10 दिन तो हो गए ना यार, 10-15 दिन हो गए। वो अमीनुद्दीन खान की वजह से हुई ना। सवाल ये है कि अगर आपको इतनी जल्दी थी, अमीनुद्दीन खान को आपने रखना था, तो आपने 27वीं तरमीम फौरन करनी थी। सीडीएफ भी आपको सीजेसीएससी बनने से पहले बनाना था, क्योंकि सीजेसीएससी ने रिटायर होना 27 तारीख को, उसको कंटिन्यू नहीं करवाना और उसकी जगह एक और फोर्स, एक और इदारा ही बन जाए ना, क्योंकि रॉकेट फोर्स भी उसके अंदर ही है, उसमें जो आपका वो है स्ट्रेटजिक कमांड, वो भी सारी उसके अंदर आ गई, बाकी दोनों फोर्सेस भी उसके अंदर आ गई, पहले साइबर फोर्स को लाना है उसके अंदर, साइबर फोर्स को लाना है उसके अंदर। ये जब सारा कुछ आप लेकर आ रहे हैं उस फोर्स के अंदर, और आपने ये सोच समझ के आपने नवंबर के अंदर ये सब कुछ करना था, देन हाउ इज इट द सिविलियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? पहला सवाल मेरा ये है, अगर आप 12 दिन के अंदर ये सारा कुछ करना है, आपने ये तरमीम भी लेकर आनी है, उसके अंदर आपने 36 नई तरमीमें भी करनी है आर्मी एक्ट के अंदर, आपने एक बंदे को निकालना है और आपने उनको दिया है कि 11 दिन का विंडो, इसमें ठीक है कि इसके अंदर कर लो। अच्छा, दूसरी बात, अलीगढ़ माड़े बंदे मजलूमों को इतना थोड़ा टाइम दिया ही करने के लिए, भाई आपने पूरी जैक ब्रांच है आपके पास, आपका पूरा एक जीएचक्यू अपना काम करा के उनको आगे दे दे, पहले करते हैं, करा के दो पहले है ना। सही बात ये कि ये सीडीएफ की जो शोशा है, किसने छोड़ा, ये किसने छोड़ा, ये कहाँ से आया? अगर तो आप ये कहते हैं कि जी ये आजम नजीर तारड़ का ब्रेन चाइल्ड है, तो मेरे जूतियां मारने से अच्छा है, मतलब मुझे बेवकूफ इतना समझने से बेहतर है, मतलब डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस। ये जिनका आइडिया है वो फिर आइडिया की मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी साथ करके हसन साहब, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है। आप किसी बंदे को कहते हैं जी मैं एक शो करना चाहता हूँ नया दौर के ऊपर, कहते जी क्या करेंगे आप? कहते जी हम 3 बंदे होंगे, मैं होगा, अली होगा साथ और वकास होगा, और हम जो है ना वो थोड़ा सा इसको लाइटर मोड में रखेंगे और साथ शुगल भी करेंगे और साथ खबरें भी देंगे। कहेंगे अच्छा जी ये किस तरह से होगा जी? पॉडकास्ट स्टाइल में होगा, स्टूडियो में होगा, 3 कैमरे होंगे। आप कुछ बताते हैं ना, आप ये कहते हैं मैंने एक शो करना है, बस हसन साहब शो हो गया। दूसरे बंदे को कुछ पिच कर रहे हो आप, कोई उसको कोई थोड़े बहुत तो कोई कागज दोगे ना, पिच नहीं कर रहे उसको, उसको कह रहे क्या तू पिच तो करते हैं, उसकी छोड़ते हैं कि वो कहना करे अल्फाज में जो है। अब असल बात तो ये है कि अगर आपको ये बात फिर आपको पता होनी चाहिए कि यार मैंने इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स लेकर आनी है और उनको क्या क्या मसले हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी अब ख्वाजा आसिफ है या जो भी डिफेंस मिनिस्टर है या जिसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाके बाकी लोगों को भी मनाए, उनको भी समझाए कि होना था। अच्छा, आपकी जो आर्मी है उसके अंदर आपकी बेसिक सी चीजें जो है ना, यानी कि इमरान खान की भी जिक्र हुआ, इमरान खान ने आईएसआई चीफ चेंज करना था,
आपने उसकी नाक से लकीरें निकलवाई, फिर उसको नौकरी से निकाला, उसके बाद से उसको जेल में रखा हुआ है हाँ, कि तूने आईएसआई चीफ के ऊपर फटा रफट डाला कैसे, हाँ। डाला तो डाला कैसे, उसे कहता है मेरिट पे ठीक है ना। फैसला वो कह रहे जी मेरिट, कीड़ा मेरिट यार, तीन जर्नैल ने उन्हें चुकेड़ा मेरिट। हाँ। वो तो जावेद आशफी बहुत अरसा पहले कह चुके, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ को क्यों लगाया, कहता किनू लांदे तू दस दे, अपना बंदा दस दे। तो बात ये है कि होना तो यही होता है। तो बात ये ठीक है ना। तो बात कहने की ये है कि अगर आपकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं उसकी एक बंदा है जो एचआर का, तमाम आर्मी के एचआर को, तमाम के तमाम आर्मी की जो करियर्स हैं 7 लाख बंदों का, वो एक बंदा मालिक है उसका। देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज दिस यूनिटी ऑफ कमांड दैट एग्जिस्ट्स, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर एवर। मगर बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद अब आप ये पाकिस्तान के सेक के लिए ना सिर्फ तेरी सेक के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं, कमांड चलती रहे। बिल्कुल, आमीन आमीन। अगली बात, जो लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जी इसका ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ से भी नहीं है और इसका ताल्लुक जो है वो सीजेसीएससी के जाने से भी नहीं है। ये जो है ना वो इनकॉम्पिटेंस है किसकी? सिविलियन गवर्नमेंट की। अच्छा, मेरा तो नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि ये सिविलियन गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस है, हाँ। लेकिन क्या वो सिविलियन गवर्नमेंट की है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी भी काफी फुद्दू है, लेकिन फुलथ्रू है, लेकिन खाकी ब्यूरोक्रेसी में भी कोई बहुत जो है ना वो जीनियस नहीं बैठे हुए। ठीक है ना? गुड चॉइस ऑफ वर्ड फॉर द खाकी ब्यूरोक्रेसी। खाकी ब्यूरोक्रेसी में भी कोई genius नहीं बैठे हुए। अच्छा जी, आते थे तो अब फिर आप चला आगे आ जाएगा। जाए कि जी ये जो हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बोल रहे हैं, 2 जुमले, वो हमाद हसन का जो वीलॉग मैंने सुना उसके अंदर उन्होंने 2 चीजों की बात की। अभी वकास ने भी जो एफआईए वाली बात की, वो एफआईए किसके अंडर आती है? किसके अंडर आती है? वो खाना काबा में साथ गए हैं भाई, वो बंदे। मोहसिन नकवी साहब के अंडर आती है। वो साहब खाना काबा में भी साथ गए थे। यस, वो कोई उन्होंने हसद की ट्वीट भी की हुई थी जुलाई में, को कह रहा है कि वो हसद वाली ट्वीट का वक्त वो भी आ बिल्कुल गया। मैं करता हूँ यार, कौन नहीं होगा उनसे हसद करता? हाँ। उनसे कौन हसद नहीं करता होगा जिस बंदे के पास तमाम जो कैबिनेट है हाँ। उससे कंबाइंड जो पावर है उसकी थोड़ी सी कोई 10-12 गुना ज्यादा उनके पास पावर है। 10-12 गुना ही ज्यादा, ठीक है। थोड़ी सी हाँ, 10-12 गुना तो ज्यादा। कुछ लोग एग्जेजरेट करते हैं मगर इतनी भी नहीं है, 10-12 गुना ज्यादा बाकियों के कंबाइंड से थोड़ी सी ज्यादा है। वो एफआईए उसके अंडर आती है। एफआईए के 2 केसेस आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। आए, बिल्कुल स्कैंडल्स ठीक आए है? हैं, कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, बिल्कुल आए हैं। वो क्यों नहीं आ रहे भाई? वो अच्छा, वो स्कैंडल्स पकड़े किसने हैं? इदारे ने। इदारे ने पकड़े। ठीक है, लाया किन्ने होया? इदारे ने। इदारे ने। तो भाई इसमें बाकी सब क्या करें? इनकॉम्पिटेंस किसकी है? ये अब मैं वो नहीं कहूंगा जो पहले 2 दफा मैंने बात की कि इनकॉम्पिटेंस किसकी है। तू पागल समझता है मुझे? आखिरी बात, वो आपने शहबाज शरीफ साहब वाली बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब क्या ऐसा कर सकते हैं? देखें बात ये है, यार ये तो बताओ मुझे हाँ। कि शहबाज शरीफ कह सकते हैं कोई मेरा आप ख्याल है कर शहबाज- सकते हैं। क्या कि उनको कहा जाए कि आप करप्ट हैं, मेरी तो बात कहीं नहीं, आप खुद करप्ट हैं, ऐसे नहीं, कहेंगे? ऐसे नहीं कहना होता। ओए हो, क्या देखिए मेरी ट्वीट बात होगी? सुने, एक वाकया बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर वाकया है, बड़ा ही मशहूर वाकया है। मैं तो कहना वो वाकया ये है कि जी वो एक जो है ना वो पाकिस्तान के डीजी आईएसआई थे, उनको बिठाया और उनको ये कहा कि जी हम सारी दुनिया में जो है ना वो इंडिया की जो लीक कर रहा है तू अब उसको, ठीक है ना, लीक वो जो करते हैं। इंडिया के अंदर जो है ना वो इंडिया ने जो हाँ। हमारे खिलाफ कैंपेन शुरू की हुई है ना, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, उसका हम काउंटर करने के लिए गए थे। अगू सानू बड़ी बिस्ती हुई है। हाँ। उन्होंने कहा कि जी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क से है नहीं मसले सारे, सुप्रीम तो अब हम क्या Put your house in उन्होंने order. कहा जी आप बिल्कुल पुट योर हाउस इन ऑर्डर, इनकॉम्पिटेंट हैं आप। हाँ। तो आगे से शहबाज शरीफ आज चीफ शहबाज मिनिस्टर शरीफ ने पंजाब, कहा था, यस। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा कि जी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ वापस छो। वो आखिरी दफा और था जब उस वक्त नवाज आखिरी शरीफ वाला शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया था, नहीं, नहीं, उसके बाद उन्होंने नहीं लिया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, स्टैंड ही तोड़ दे बात- मोटरसाइकिल था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे थे। इट वॉज अ फ्रैंक कॉन्वर्सेशन एंड शहबाज शरीफ का जो पब्लिक में व्यू है वो अंदर भी है कि यार फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करो बिहाइंड द क्लोज डोर, जिसको पब्लिक में मत लाओ। हु लीक्ड इट दो? दैट वुड बी अ स्टोरी। अफसार आलम साहब किसके करीब है? कैसी हैं? फ्रैंकनेस थी। अफसार आलम साहब किसके करीब है? वो तो है ना, उनके करीब है। किसके करीब है? शहबाज शरीफ के करीब, साहब के करीब है। नहीं, तो फिर किसने लीक किया? आगे चलते हैं तो मरवाएगा जिस तरह कुछ जाई जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ये है कि मियां साहब जो है वो वापस आ गए, धूप लगा गई उनको। साथ साथ धूप लग रही है इमरान खान साहब की बहनों को। उन्होंने पहले तो वो सिर्फ रिटायर के बाद जाती हैं, पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी थरथली बिछी रही है। इंडियन न्यूज़ मीडिया को इंटरव्यूज दिए गए हैं, कुछ तो उसमें
एआई का भी कमाल लगाया गया है इनमें, कुछ उनको जुबान से कुछ ये उसको मंसूब निकाल किए दें गए। आप, उसको नहीं, छोड़ें मैं आप। क्लैरिफाई कर देता हूँ ना, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे आपको पता ही नहीं था कि वो तो सारा हाँ, एआई ये का बात था, सही वो तो है। झूठे ये- इंटरव्यू थे, आप ये किया। बेवकूफ हैं, निकम्मे हैं। ठीक। वो जहां तक उनकी एआई की बात हम उसको है, कंसिडर ही नहीं हम कर उसको रहे। कंसिडर नहीं कर हमें उस वाला पता तार है, नहीं consider हमें करते। पता हाँ, है लेकिन वो उनकी AI जनरल, क्या है। उनकी जो दूसरी गुफ्तगू थी, एक एनिमी कंट्री, और दिस इज वेरी क्लियर अबाउट इंडिया एट दिस मोमेंट, बिकॉज ये कोई अमन की आशा नहीं इस वक्त चल रही है। हम अभी जो उनसे 4 महीने पहले हमने उनसे जंग लड़ी है, और अच्छी सिग्निफिकेंट जंग लड़ी है, ऐसा नहीं था 3-4 दिन गोलाबारी एक दूसरे पे हम करते रहे हैं। उनके चैनल के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू करना, मैं आप दोनों के लिए सवाल करता हूँ, पहले अली से कर लेते हैं कि तुम्हारे ख्याल में वाज दिस नीडेड, और ऑल्सो विल दिस इवन हेल्प इमरान खान? इंडियन ऑडियंस पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, इंडियन टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो जाती है, इंडियन क्या आवाम कर लेगी अगर उनको पता भी चल जाएगा कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान में, तो क्या बिगाड़ लेंगे वो हमारा? लेकिन ये जो परसेप्शन है, ये जो ऑप्टिक्स हैं कि आप भारतीय अपने दुश्मन के साथ जाके कहानी डाल रहे हैं, ये वही बातें हैं जो एक जमाने में मुस्तफा खर साहब के जमाने में किया जाता था, वो कहने में इंडियन टैंक आते बैठ के पाकिस्तान आवांगा, और इस किस्म की गुफ्तगू, तो दिस गिव्स दैट काइंड ऑफ अ कॉनोटेशन। तो तुम्हारा ख्याल है सही है, हम गलत समझ रहे हैं उसको, या वो करना ही ये चाहती थी कि सिर्फ तंग करने के लिए, सिर्फ आर्मी को चूंडी वड़ने के लिए कि तो चूंडी वड़ी जाएगी अगर मैं उससे गल करांगे, तो मेरा इसलिए ख्याल है करना तो वो चाहती थी, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो चुंडी नहीं वटना चाह रही, मगर शायद उनको खुद ये आइडिया नहीं था कि वो किस काम में घुस रही हैं, फिर कितना मसला हो जाएगा या कितना बड़ा गेम और खुल उसमें जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि अलीमा और नौरीन में ये फर्क है कि अलीमा इज मोर मीडिया सेवी, और वो चीज है। हो भी गई हैं पिछले कुछ अरसे से। आपको पता है कि जहां तक आइडियोलॉजी की बात है ना, देखिए इमरान खान साहब ने जो है वो आपने पूछा कि जी उनको कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा होगा, नुकसान लग रहा है क्योंकि इसका नुकसान ही हुआ था कि जब उन्होंने जब जंग हुई तो हम्म। उस वक्त अलीमा खान ने आके जो वो बोंगी मारी थी, उसकी वजह से जो इमरान खान साहब की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई होगी, अगर इजाफा नहीं भी हुआ, बल्कि तो इजाफा ही हुआ। दूसरी बात यह है कि नौरीन खान साहिबा जो हैं वो वहां पर गई, उन्होंने जिस किस्म के अल्फाज यूज़ किए, उन्होंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, वो पठान जो होते हैं वो तो पागल लोग हैं, और अगर वो उनको इमरान खान ने ऑर्डर दे दिया तो वो सीढ़ी लग जाएगी जो राना अजीम, क्योंकि राना अजीम और नौरीन खान के नैरेटिव में बुनियादी तौर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेट्स बी, और इंटेलेक्ट में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, तालीमी इदारे मुख्तलिफ हैं, लिहाजा आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो दराड़ है वो दराड़ हो गई होगी, और जो तलकात हैं वो ताल्लुकात हो गए होंगे, बाकी जी चीज है वो वैसी ही रहेगी कि वो सीढ़ी लगानी है और ऊपर चढ़ना है, और अंदर से जो है वो इमरान खान को निकाल के ले आना है, एज इफ दूसरी तरफ से जो है वो कोई मतलब तीर अंदाजी नहीं हो रही होगी उनके ऊपर, वो भी तो दायरा अब खिलाफ चल रहा है और वो सर करने की कोशिश हो रही है। तीसरी चीज ये है कि जिसके बारे में मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो थी ना सारी जो एफर्ट थी या ये जो इंटरव्यूज हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक कंसर्टेड एफर्ट थी, और उन्होंने जो है वो प्लान करके ये सब कुछ किया है। मेरा अपना जो नॉलेज है वो ये है कि इट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम पीटीआई, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडियन मीडिया चैनल्स ने। उसकी रीज़न ये है कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके साथ राब्ता किया गया इंडिया के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है राजदीप सरदेसाई, और राजदीप सरदेसाई जो हैं ही इवन आफ्टर मे वॉर उनके 3-4 क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े वायरल हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के बारे में आप जो घटिया गुफ्तगू हो रही है टीवी के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो बाकायदा वो लोगों से लड़े भी हैं। तो राजदीप सरदेसाई की टीम की जानिब से उनसे राब्ता किया गया था और उन्होंने कहा कि जी हमें अलीमा का नंबर चाहिए। अलीमा का नंबर उनको इवेंचुअली मिल भी गया, अलीमा ने बात आगे तोड़ दी, अलीमा ने मना कर दिया, और नौरीन का नंबर गालिबन अलीमा खान ने दिया उनको, वैसे ठीक है। नौ इंडिया टुडे के ऊपर नौरीन खान गई हैं, और एक और चैनल के हवाले से भी जो है वो इतलात हैं कि उनके साथ भी राब्ता हुआ। हाँ बिल्कुल, एक और चैनल के साथ भी राब्ता हुआ था और वो भी यही था, उनकी तरफ से किया गया था। मेरा ख्याल है ये जो टाइमलाइन अगर हम देखें ना, तो इंडियन मीडिया के अंदर जो इमरान खान की डेथ से मुतालिक खबरें चलती नहीं है लेजिट पिछले दिनों में, 4-5 दिनों में, शायद वहां से वो बिल्डअप था क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को ग्लू किए रखा था। तो नेक्स्ट इवेंचुअल स्टेप उनके लिए यही था कि वो उसकी फैमिली में से किसी को लेकर आए। तो मेरे इल्म में भी ऐसा है, तुमने इंडिया टुडे का नाम लिया, मैं नाम नहीं ले सकता चैनल का, लेकिन एक और चैनल भी है और मेरे इल्म में है कि ये उनकी तरफ से कोशिश की गई कि दोनों बहनों में से कोई बहन उनको मिल जाए और वो उसका इंटरव्यू कर लें। दिस इज बिफोर शी केम टू इंडिया टुडे। और इंडिया के चैनल्स के हवाले से एक और बात भी मैं आपको याद करा दूं कि अभी आपने देखा है ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए कि वो चैनल्स जो है वो इंडिया से चल रहे थे, उसमें बलोच नेशनलिस्ट हैं और उसमें तालिबान के सपोर्टर्स हैं, वो पता चलता है वो इंडिया से जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक
फेक न्यूज़ बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कराची के अंदर, ये 9 मई के कुछ दिनों की बाद की बात है, कि कराची के अंदर पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फौज के दरमियान जो है वो अच्छा वो छोटे छोटे वाकयात होते हैं उनको वो जोड़ते हैं, जिसमें वो जैसे नवाज शरीफ का वो मरीम नवाज का वाकया हुआ था 2020 में कि वो कराची जलसे के लिए जब गई थी, तो वहां से जो उन्होंने वो उसको जोड़ा और साथ कोई एक और वाकया और वो उन्होंने कहा जी कराची की जो पुलिस है उसकी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जो है वो 3 दिन से सड़कों पर जो है वो जंगोजदत हाँ जारी बिल्कुल है, चल ठीक रही है है ना। इससे। सो सिविल वॉर जो है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह से वो कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर चुके हैं। तो दे डू दीज थिंग्स, वो साइऑप्स होते हैं, एंड दिस टाइम They just became a part of the but psyop. it became a success this time. This is the first time it became a success only because there was a political party that was willing to take the bait. Was foolish enough to actually take the bait. जी राना साहब, फिर ये बताएं कि अब उनको विलिंग बेवकूफ मिल गए ना, वो करने के लिए कोशिश भी बड़ी देर से कर रहे थे, लोग उनको मिल गए। आपके ख्याल में वाज दिस अ सेन डिसीजन, अक्लमंदों वाला फैसला था? सर वो तो आप छोड़ें सेंट सीएन है या नहीं है, लेकिन अलीमा खान ने आज कहा है कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और हमें वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि आप ठीक हैं, क्या चल रहा है, हमें बताएं, हमारे से बात करें, तो हम मीडिया पर जाएंगे क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये क्या इसकी कोई खलीफा इस्लाम का चुनना है जिसके लिए वोट चाहिए तो वहां से भी लेके आएंगे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, उनके मुसलमानों का क्या कसूर नहीं, है? वो भी मोहब्बत उधर क्यों करते हैं। नहीं- जो उधर क्यों वैसे जा रहे हैं? इस सेंस में तो ये है वो कर लें। कि ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो करें इमरान खान साहब से, वो ले जाए अपने पास इमरान खान साहब को, और वहां पे इतनी मोहब्बत है तो मोदी की जगह उनको बना दें। नहीं, मतलब मेरा नहीं कहना सवाल- कि ट्रेड ऑफ कहीं हो रहा होगा तो सवाल हमारे ये मुल्क है के कि ये नहीं करना। मैं देखना चाहता हूँ उन मुसलमानों को जो इंडिया में हैं, हम्म, जो पाकिस्तानी चैनल्स पे बैठ के इंडिया की आर्मी के बारे में, नहीं इंडिया करेंगे। की अदलिया के बारे में, इंडिया के पॉलिटिशियंस के बारे में, इंडिया की माशरे के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में बातें करते हैं। आई वॉन्ट टू मीट दोज मुसलमान जिनके लिए अलीमा खान पागल हुई जाती हैं। देखिए मामला ये है कि बरखा दत्त ने एक शो किया, उसमें सलमान अहमद को लिया हुआ था अमेरिका से, आई थिंक अमेरिका में है वो इस टाइम, और साथ थे फवाद चौधरी के भाई फैसल हुसैन। फैसल हुसैन ने थोड़ी बहुत मुनासिब बात की, उन्होंने कहा जी वो ठीक है, इतनी कोई बात नहीं है। सलमान ने कहा वी नीड वीडियो प्रूफ, उसने कहा हमें नहीं पता वो ठीक है, वो मामला ख़राब है। देखिए अलीमा खान एक ऑपरेशन चला रही हैं, वो एक ऑपरेशन सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सारी जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो अलीमा खान की जिम्मेदारी है। एजेंसीज के पास इस बारे में सारी रिपोर्ट है, ये शाम को बैठ के यही काम करती हैं। जब वो अडयाला से मिलकर जाती हैं तो वो फिर हर जो यूट्यूबर बैठा हुआ है बाहर उसके साथ बात करती हैं, उनको एक अलग लाइन देती हैं, एक अलग इन्फॉर्मेशन देती हैं। इमरान खान ने जो बातें की उसमें से चुन चुन के उनको बातें देती हैं, फिर वो अपना वो शो करते हैं, वो वीलॉग बनाते हैं, सारा मामला करते हैं। अब ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, पे दर पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये ऑर्गेनाइज थे, ये इस तरह नहीं हुए कि ये आउट ऑफ द ब्लू हो गए, एक को हो गया तो दूसरे को नहीं हुआ। ये 5-6 इंटरव्यूज़ हुए हैं और जो बातें की गई हैं वहाँ पर वो बड़ी सारी सिमिलर थी। उस पर जो सवालात पूछे गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। हाय अल्लाह, अब पाकिस्तान में ये हो रहा है। ओ नौरीन साहिबा, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ ये बात सुन के। बरखा दत्त के शो में उन्होंने एक फॉर्मर डिप्लोमेट को बैठाया हुआ, तो उन्होंने कहा ओह हमारे तो ऐसे नहीं होता इंडिया में, ये तो देखिए किस तरह का मुल्क है कि जहाँ पर अदलिया भी बिकी हुई है, झुकी हुई है, ख़त्म हो गई है। सो ये एक प्रॉपर पूरा प्रोपेगेंडा है। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सोडू से अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शुरू किया और फिर इंडियन अकाउंट्स ने उसको पिक किया। अब वो अफगान अकाउंट्स कोई अफगान अकाउंट्स नहीं है, वो भी इंडियन अकाउंट्स ही हैं। इंडियन अकाउंट्स ने वो उसको पिक किया और फिर इंडियन मीडिया ने ये कहा कि अफगान सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान की मौत वाक़या हो गई है। सो दिस वाज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो कि की गई और उसके बाद वो ब्लू अप होती रही 2 दिन। मैंने जब ये हुआ मैंने उसी वक्त इसके बारे में बात की थी कि ये हो रहा है, ये बात हो रही है। अब वो वहां से चला और उसकी जो कहते हैं ना कल्मिनेशन वो ये थी कि इमरान खान की बहनें आकर ये कह रही हैं कि हमें नहीं पता कि वो उसका क्या हाल है और वो क्या मामला है। इंडियन मीडिया इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज इमरान खान की बहनें पाकिस्तान के दुश्मन के पास जाकर रोना रोई हैं पाकिस्तान के मामलात का और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के एयर चीफ फील्ड मार्शल के बारे में। जो प्रोपेगेंडा वहां पर किया गया है वो उसका हिस्सा बनी है और उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया है। ये मुल्क दुश्मनी से कम पता नहीं क्या चीज़ होती है, मुझे तो नहीं पता कि मुल्क दुश्मनी क्या होती है, बट मेरे ख्याल से तो यही होती है कि अगर आप इस तरह की हरकतें करें, दुश्मन के साथ जाके आप मिल जाएं और आप कहें कि उधर मुसलमान ज़्यादा हैं तो इस वजह से हम तो जाएंगे। वो कह रही है हम अभी भी जाएंगे,
वो कहे हम तो नहीं बात आएंगे। किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने इस चीज को डिफेंड नहीं किया। कोई जी शऊर, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता। ये किस किस्म की सियासत है? मैं कहता हूं कि अगर ऐसी सियासत है तो लानत ऐसी सियासत पे कि जो आपको ये करने पे मजबूर कर दे कि आप इंडियन चैनल्स पे जाकर और पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें करें। मेरे ख्याल से ये शर्म का मुकाम है। शायद किसी को शर्म आ जाए तो मैं तो यही होप कर सकता हूँ कि उनको आ जाए। अगेन आई होप कि ये जो जो ये हरकत की गई है इसका कोई तो इम्पैक्ट हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी वो इतनी नालायक है इस मामले में कि उन किसी ने जिक्र ही नहीं किया इस बारे में। मैं तो ये सोच रहा था चलो एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, शायद आई है, फेडरल मिनिस्टर ने की है कि जी ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये नहीं करना चाहिए उनका, बट देयर इज नो काउंटर नैरेटिव। वो अपना वो बना रहे हैं और कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ना शर्मनाक, मेरा तो सर शर्म से झुका है कि यार ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और ये कर रहे हैं। राना साहब सारी बातें आपकी ठीक हैं, या आपने आखिरी में जो बात की ना सर शर्म जो किया, अब आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ और करेंगे, वो पहले भी इस तरह की हरकतें करेंगे, थोड़ा सा वैसे ही कि आगे भी चले गए। नौफल को जा जाके जो है वो, हाँ हमारी नौफल, और भी वो भाई वो उनके तो लोग जो हैं वो ईयू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी ईमेल एड्रेसेस लोगों को शेयर करें कि इनको ईमेल ठोकोगे भी वो हमारा वो क्या जीएसपी प्लस स्टेटस जो है पाकिस्तान का अगले साल 2027 में बंद कर दें। उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाओ, ऐसा तो चल रहा है। ट्रैवल होने IMF को हाँ, कहा तो है। इसका नुकसान डायरेक्ट कोई वासिम मुनीर साहब को या फील्ड मार्शल साहब को तो नहीं हो रहा ना, इसका नुकसान तो आवाम को होना है, उनको साथ साथ अगर उनको होगा भी तो, बट दे डोंट केयर। अच्छा मैं अली तुम कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ तुम्हें नोट्स बनाए बहुत सारे। जो बात हो रही है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। वो एक नवाज शरीफ साहब के साथ में कंपैरिजंस जो है वो आ रहे हैं कि जी वो उन्होंने भी बरखत, हमें क्या लगा था। हाँ जी। इसके नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 2009 में फॉर एग्जांपल वो सैफमा के इवेंट पर गए, 9-10 की बात है, वो वहां पर गए, उन्होंने जाकर तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। फिर वो 2013 में जब इलेक्शन जीते तो उन्होंने बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा जो मैंडेट है वो इंडिया के साथ दोस्ती का मैंडेट है। जो बात थी ना कि जी नवाज शरीफ ने ये कहा था मुंबई अटैक्स का, और वो इंडिया के चैनल से वो हुआ ये था कि सिरिल अल्मेडा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू भी किया था, वो अदालत से बाहर आ रहे थे और अदालत से बाहर आते हुए सिरिल ने उनको रोका डॉन के लिए और उन्होंने उनसे ये सवाल किया, और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुंबई अटैक्स जो हैं वो हुए थे 2008 में। पाकिस्तान से लोग वहां पर गए थे जो कि FIA के जो सरबरा थे उस टाइम पर तारिक खोसा साहब, वो डॉन में आर्टिकल लिख चुके हैं। पाकिस्तान के जो उस वक्त DG ISPR थे वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, वो मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान से गए थे, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के सहाफी थे वो जाके उसका घर ढूंढ रहे थे उस बंदे का, कहीं का है उसका। रहमान और मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने एक बताया उस वक्त, सारा। और भी थे, उनका मुझे नाम भूल रहा है, वो ब्रिगेडियर साहब थे, नहीं उनके भी प्रेस करो ना कि वो सिरल को कहा था ना, तो उन्होंने सिरिल को डॉन के लिए इंटरव्यू दिया था, उसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जी पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उन्होंने ही कहा था। अच्छा मैं एक बात बड़े वाजे कर दूं कि नवाज शरीफ साहब के जो ये अल्फाज थे वो इसी मकसद से किए गए थे कि पाकिस्तान की आर्मी को अंडर प्रेशर लाना है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि नवाज शरीफ ने दिया था तो उन्होंने भी बदनीयती से दिया था, या आप कह लें जो भी उनकी नीयत थी, आपकी भी सेम वही नीयत है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमें इन लोगों को रोकना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि हमें रोकना चाहिए था। आपने जो बात की है वो ये है कि अफगान KP से लोग आएंगे, जेल तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और किसी को चुरा, ठीक है, कि ये जो है वो निजी तौर पर डिसमेंबरमेंट वाली बात हो रही है पाकिस्तानी की, जी एक जो है वो दूसरे के ऊपर हमला कर देगा, वहां पर ये सिविल वॉर, इंडिया बड़ा खुश हो जाएगा इस बात से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दोनों के दरमियान में डिफरेंस है वो ये है कि अभी हमारी मई में जंग हुई है भाई, यही मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो नहीं कहा अमन की आशा तो मर गई भी है ना, हमारा सिंदूर बंद नहीं हुआ, कह रहे चालू है, तो बस ये सिंदूर ही है ना, ये फिर सिंदूर ही। अच्छा जी सिंदूर ये भी चल रहा है। अच्छा नहीं इसमें एक और बात है ना, वो कहते हैं कि ये जो एक तो नवाज शरीफ ने ये वाली बात की है ना उनके वो चैनल्स पे बैठ के ये वाली बात, सो ये क्या है कि तोते की तरह ना वो उनको कुछ बता दिया जाता है कि नवाज ने तो वहां बैठ के ये कहा था, वो शुरू हो जाते हैं उनके सपोर्टर्स, वो नहीं देखते। अब रहमान मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है जिसमें कि इंटरपोल के भी नुमाइंदे मौजूद थे, वहां पर एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसका, रहमान मलिक ने डिटेल में बताया हुआ है, एसोसिएटेड प्रेस ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है कि वो किस तरह ठट्टा से लोग गए थे वहां पे, कश्ती में बैठे पाकिस्तानी थे और वो गए, सब कुछ रहमान मलिक ने बयान किया हुआ है। हमने माना हुआ है कि ये हमारे यहाँ से हुआ था। ये जो है ना एक अजीब ये एक नस्ल है जिस नस्ल को कुछ पता है नहीं है और इनको एक कहानी बता दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये उसको लेके ना शुरू हो जाते हैं कमेंट्स में, ये है, इसने भी ये किया, इसने भी ये किया।
पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा से इस बात को बाकायदा बताता रहा है दुनिया को कि जी ये जो अभी आपका ये वाकया हुआ पहलगाम का, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये कहा जब इंडिया की जानिब से ये कहा गया कि जी आपकी जो मुल्क है उसके साथ हम कोऑपरेट क्यों करें, हाँ, तो हमने आगे से ये जवाब दिया कि जी जो आपने कोऑपरेशन की थी उसकी वजह से हमने ये एक्शंस लिए थे, इसलिए हमारे साथ, तो हम तो ओपनली ये कह रहे हैं कि कोऑपरेट करें और ये हम साइट कर रहे हैं बार बार इन स्टोरीज को। सो और सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनली मैं एक छोटी सी बात, सॉरी वकास, वो ये है जो मैं इनको कह के मतलब किस तरह इनके दिमागों में घुसेड़े बंदा बात कि वो मेरे भाई नवाज शरीफ ने जिस दिन ये कहा था ना 2017 की बात, 2 महीने बाद वो बंदा जेल में था। अच्छा, बात यह है जी, हो ये रहा है कि पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उसके ऊपर जुर्माने जो हैं वो बड़े शदीद कर दिए गए हैं, और ना सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनकी बाइक्स बंद की जा रही हैं और फिर उनको भी थानों में लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर उनके ऊपर FIRs कट रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अब मसला इसके अंदर ये है राणा साहब और अली साहब कि एक तरफ है रियासत ने कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करानी है, ठीक है, और एक तरफ ये है कि क्या रियासत उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कुछ ओवरटली ज्यादा वो जालिम हो गई हुई है। ये सवाल है आप दोनों के सामने। सर आप कि बताएं ना, सवाल ये है इस तरीके से, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा तो सवाल है ना आपसे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो राणा साहब को बड़े अच्छे तरीके से पता, आप चाहते हैं कि मैं ही पहले ही बस के आवाज शुरू के करें नीचे ना आऊं। आप। अच्छा यार, एक सिंपल सी बात है, क्या है क्या हम जरा पॉइंट वाइज कर लेते हैं। क्या चाहती है हुकूमत कि आप हेलमेट पहन के बाइक चलाया करें? किसका फायदा? वो इसके अलावा कि वो फैक्ट्री मेरी या आपने लगा ली या इंपोर्ट किसने कर ली, ये कर ली, ये कंस्पिरेसी थ्योरी सुनाने के अलावा मुझे बताएं कि हेलमेट पहनने का फायदा किसको है? मरियम नवाज साहिबा को है कि अगर आप हेलमेट पहन के बाइक और चलाएंगे? दुनिया में कहाँ हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाई जा सकती। ये पहला सवाल ये। फिर अगला क्या, अगला है वन वे की वायलेशंस के ऊपर जो सबसे शोर है। अब मुझे बताएं कि कौन से मुहज़्ज़ब मुल्क में या माशरे के अंदर आप जिस किस्म की वन वे वायलेशन पाकिस्तान में होती हैं वो की जा सकती होंगी, मुझे बता दें। और क्या वो खतरनाक नहीं है? क्या वो जो गलत रास्ते से बंदे आ रहे होते हैं, कहीं वो ब्लाइंड साइड करके गाड़ी के नीचे आते नहीं है या आ नहीं सकते? आप वक्तन फवक्तन वीडियोस देखते हैं, ये जो सिटी सेफ सिटीज के ऊपर लगाई होती है उन्होंने सोशल मीडिया पे, कि कैसे एक बाइक वाला आता है और वो हो जाता है, और इसमें पाकिस्तान का मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, राणा साहब इधर देखें ना, इधर हमारी तरफ बात करें, हमसे सुन के। आप बड़े सुबह आवाम के सपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं कि वो जो वन वे वायलेशन के बाद नुकसान होगा, अली की गाड़ी से लग के को मर जाएगा, खुदा ना खास्ता, मतलब अली की से नहीं, मेरी गाड़ी के नीचे को आके मर जाता है, ठीक है, पहले वो वन वे की वायलेशन कर रहा था, फिर वो मेरी गाड़ी में आके लगा, मेरे कॉन्शियस पे भी उसका बोझ होगा, उसके घर वालों को पैसे भी देने पड़ जाएंगे जब बाद में ब्लड मनी की सूरत में, तो कितना क्या भला हो गया? अंडर एज लोगों से लाइसेंस मांगना गलत बात है, या अंडर एज लोगों से ये कहना कि आप लाइसेंस के बगैर, या किसी अंडर एज क्या ओवर एज वाले बंदे के साथ भी ये उससे एक्सपेक्ट करना कि वो एक बेसिक कानून को फॉलो करता हुआ कम से कम लाइसेंस बनवा लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसके अंदर क्या मसला क्या आपको मुझे बता दें। सर देखिए मामला कुछ आप इस वो तरह है। गरीबों वाली बात कह रहेंगे, उसमें एक वाहिद पॉइंट ये है कि 2-3 सवारी वाला एक सवाल है जो मेरे ड्राइवर ने भी मुझसे पूछा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं फिर क्या करूं? ये उसमें शायद उसका जेन्युइन ग्रीवेंस है। ये एक वो चीज़ है जो गुर्बत की वजह से या आपके हालात ठीक ना होने की वजह से या माली हैसियत ठीक होने की वजह से शायद फिर भी कुछ समझ आता हो कि चलो यार ठीक है, अब क्या करें गरीब आदमी। ये वन में गरीब आदमी ने जरूर काटनी है। वो मीम याद आ गया मुझे, हाय गुर्बत तेरी। हाँ, गुर्बत ऐसे इस मुल्क के 2 लोग एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, 2 लोगों को, अच्छा सर आप एक सुने, ताकतवर को और एक गरीब को, टोटल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। किसी को उस ताकतवर को भी मत पूछो और पे गरीब को भी मत पूछो, कहिए गरीब है, ऐसे ही करिए। नहीं सोसाइटल आप कह सकते हैं, लेकिन कानून की तरफ से कोई नहीं है गरीब को। कानून में ऑब्वियसली नहीं है, वो फंसता सबसे ज्यादा, लेकिन दिमागी तौर पे जो गरीब है ना वो समझता है कि कोई वो टक्कर मार के रोना शुरू करता हाँ। है, मैं गरीब आदमी से, मैं गरीब आदमी से। हाँ जी राणा साहब, सॉरी मैं आपकी बात पे मौका काट गया। एक्चुअली पता क्या बात है, ये आप ना ये एलीट जो मेंटालिटी है ना, ये यहाँ पर गरीब को ना मानती नहीं है, और यहाँ पर ये जो फैसले होते हैं ना, जो नहीं, आपको नहीं मैं कह रहा, मैं जनरली अब आपने एक्स्ट्राडिशन लगाने के बाद ये क्या मेरे किया? साथ हुआ है, पहली बात तो ये आपने मुझे ये लीक मेरे की साथ थी, हुआ है, जिनके मैंने पैसे ये लिए, मेरे साथ हुआ है, बाद में पूछ रहे होंगे कि तू तो लीड है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं खाने पर था एक साहब के साथ, तो वो जरा हैं रैंक में जरा हायर, तो उन्होंने हाँ, मेरे साथ रैंक वाले होंगे जो मेरे साथ उन्होंने यही किया है। हाँ। उन्होंने पहले वो बात शुरू की, तो मैंने कहा मेरा तो ये मामला नहीं, नहीं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं फील तो मुझे हुई हो गई फील, मैं एलीट फील करना अच्छा, शुरू अब मसला ये है सर, देखें ये जो मुआशरा है ना हमारा, हाँ। इसके जो फैसले करने वाले जहाँ बैठते हैं ना, और जिस तरह फैसले होते हैं, मुझे उस पर इतराज है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, और वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, सिंगल कुर्सी पे बैठते हैं, और वो इतराज करते हैं एक उस मीटिंग में, और वहां पर फिर थरथली मच जाती है। फिर वो एक फैसला आता है कि भैया इनको ना सिर्फ जेल में डालना है, इन पे FIR देनी है, और शख्सी जमानत भी नहीं करनी। तो ये है जुल्म,
ये इस माशरे में जुल्म किया जाता है एक ऐसे वायलेशन के लिए जिस पे आपका काम ये है कि चुप करके एक पर्ची काटें। जितना फाइन लिखा हुआ है ना कानून में 500 200 250, 1 रुपया ज्यादा नहीं। ये जो 2-2 हजार के फाइन दे रहे ना, मैं आप क्या कहूँ नहीं आप माफ कीजिएगा, नहीं वो आप सुनिए ना, ओ, मैं बोल रहा हूँ। ओहो आप बात आपसे भी कर रहा हूँ, 200-500 का फाइन किसमें लिखा हुआ? ऑर्डिनेंस में लिखा, तो उन्होंने बदल दिया। वो रियासत के पास इख्तियार है कि वो 200 का है या 500 का है, 2000 का है, 2 लाख का है। मतलब आप ये नहीं आप ये वाली जो बात है ना, कानूनी तौर पे दे आर वेरी ऑन फर्म फुटिंग। उन्होंने वो कानून पास कर दिया, ऑर्डिनेंस पास किया गया इसके लिए कि जो ये क्रैकडाउन किया गया उसके लिए स्पेशली क्या ऑर्डिनेंस एक असेंबली के होते पास किया जा सकता है कि नहीं? नहीं आप ऑर्डिनेंस को नहीं मान रहे ना। हाँ वो ठीक है, वो हमारी नॉर्मल एक हुआ है। तो एक जो चीज है जी, 200 रुपए का चलान था, 500 रुपए का चलान था, जो भी था, उसको बढ़ाकर दो पहले तो ये कोर्ट के कहने पर होते रहे 2-2 हजार के, यानी कोई उसकी लॉ की बैकिंग भी नहीं थी। अब आप कहते हैं कि जी हम 2000 का चलान भी करेंगे, हम FIR भी करेंगे, हम जमानत भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर को सिर्फ अपनी जान बचानी है, क्योंकि वो अगली मीटिंग में जाएगा, वो कहेगा मैडम ये देखें मैंने कमाल कर दिया, मैंने 60,000 बंदा जो है ना वो जेल में डाल दिया, मैंने मैडम ये 2 अरब रुपए के फाइन कर दिए। सफर कौन कर रहा है? आपको एक खुश करने के लिए अवाम। आपने वायलेशन की है, जो उसका फाइन बनता है 200 250 300 का वो करें और चुप करके अपना काम करें। ये 10 दफा वो करता है, 10 दफा उसका चलान करें। ये CCD वाला मामला नहीं है कि आदि मुजरिम 50 केसेस में नामजद है और उसको आपने कत्ल करना है। रान साहब ये जो कर रहे हैं ना सर, ये बच्चे हैं। मेरी अच्छा बात तो सुन लेना। नहीं मेरी बात सुनिए। नहीं सवाल छोड़ें। ये हमारा मुआशरा है जिसमें हम रह रहे हैं। इट इज नॉट एन इवॉल्व्ड सोसाइटी। If you decide to how will it evolve when it starts to evolve? People like मैं people बताता come हूँ, up and say मैं कि किसी को बताता कानून ना हूँ, करने मैं दे। बताता हूँ। आपने अभी मेरे बात मैं सुन बताता ली। हूँ। आपने कहा कि मैं उसको बताता हूँ उसका सर। चालान कर देना। आप उसको अपना ऐसे- एजुकेशन सिस्टम सही करें ना। आप अपना मामला जो है, हाँ, आप system अपनी सही करें। आप अपनी जो क्या करें? पब्लिक उसमें- ट्रांसपोर्ट है उसको सही करें। आप अपनी जो बाकी How इंफ्रास्ट्रक्चर do you है educate उसको people? उसको I आप don't सही know how नहीं to कर रहे। educate people. How आप उसको सही नहीं कर रहे। उस they know क्या everything नहीं in the world. यार 1 क्लास में हमारा मवासलात का मेरा निज़ाम गला ना बैठा होता इस मोमेंट में, मैं आपको बोलने ना देता। 1 हमारे दोस्त क्लास आप हमारे दोस्त अब वो वकील हैं, सीनियर एक जमाने में काफी हमारे दोस्त हुआ करते थे। कैमरामैन जो है ना वो मेरा साथ दे रहा है इस मामले में, खामोश आप साथ दे। पॉपुलर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा दोस्त है वो मियां दाऊद, वो वकील बन गया, वह पहले साफी होता था, वो भी पॉपुलर फुल पॉपुलर गुफ्तगू कर रहा है आपकी तरह नहीं। 1 क्लास 2 क्लास में हम जब थे ना, तो हमारी माशरती इल्म की जो किताब थी ना, उसके अंदर हमें बताया था कि लाल बत्ती पे रुकना है, हाँ। पीली पे कतार बनाएं, स्टार्ट कर लेंगे, कतार उनके बनाएं, बालों बच्चों से बता रहे हैं कतार बनाएं। कतार बनाओ। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, वो कहाँ से पास करना होता है, ये सारी बातें हमें एजुकेशन में बता दी हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कह होती सकता है कि जी पाकिस्तान 65% 81% अफराद जो है वो वायलेशन में मुलविस है। मैं ये नहीं मान रहा कि जी वो उनको पता ही नहीं था, पढ़ाया नहीं हुआ उन्होंने। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात है ना कि जी पहले आपने लोगों को एजुकेट करना है। आपने अब मैं नहीं एजुकेट का नहीं मैं कह रहा हूँ आपके सोसाइटी का वैसे ही जो ओवरऑल सोसाइटी है बात ही करने लगा। वो आप उसको ऊपर लेके जाते हो। आप जब किसी चिंची वाले का, मोटरसाइकिल वाले का, गरीब आदमी का 2000 का चलान करते हो, आपको पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसके ऊपर। सोसाइटी जो लोग एक फैसले सेकंड कर रहे मेरा हैं, मजाक मैं उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर ये होना चाहिए, आइडली इम्पैक्ट होना चाहिए कि एक दफा उसका 2000 का वो चलान होगा, वो सारी उम्र 2 नंबर काम ना करे, लेकिन वो अगले दिन फिर वो 2 नंबर काम कर रहा होगा। और हमारे ऐसे लोग कह रहे होंगे जी गरीब आदमी 2-2 हजार चलान करते घर रोटी नहीं बचती। अच्छा, हाँ जी अब बताएं। मेरा मजाक नहीं होना, वो ना क्योंकि मैं बैठी जो बात गरीब करने है। लगूं ना, वो फिर आपने कहना है यार क्या पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। बताएं पढ़ी। फ्रांसिस फुकुयामा ने हाँ। अपनी किताब है उसकी ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल। हाँ साहब मैंने ना बस किसी गरीब आदमी को फैटी पहुंच के क्या तू गरीबा के खिलाफ है, गरीबा के खिलाफ गड्डी दे के ना ले उन्हें रहते पहले ही मारन में पहले मारते फिर ऐसी ने प्रोग्राम्स उस दिन किया। ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर में फ्रांसिस फुकुयामा ये लिखते हैं कि जो यूरोप के अंदर और वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर ओवरऑल एक लॉ की अबाइडिंग का जो वजह है वो ये है, वो चर्च का डंडा है। खुशी का वो चर्च ने उनको जो पहली 1200-1500 साल में उनको इतना स्टेट की अथॉरिटी मानने के ऊपर मजबूर कर दिया, बिकॉज़ चर्च वाज द स्टेट है। और हमारी यहाँ पे तो जो
चर्च का This is इक्विवेलेंट why- है, वो हाँ। तो उल्टी बात पर आता है। वो हाँ। कहता है रियासती देखो गल मंदी नहीं, हाँ, ऐ कौन उन्होंने हाँ, बनाना कि वो स्टेट उनके पास नहीं थी ना, हाँ। उनके पास स्टेट भी थी, हाँ। जो बादशाह था वो उनके आगे था, लेकिन वो मान गए थे, उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ ना बस थोड़ी बहुत पेपल अथॉरिटी मान लो, बाकी खैर है। तो बात यह है कि आपको कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से ही कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन सिखाई जा सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप इम्प्यूनिटी दे देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिम मुनीर को छोड़ दो, नहीं सब नवाज शरीफ को छोड़ मुझे दो, भी इमरान पकड़ो। खान को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो, हम्म। लेकिन अगर आपने जो पकड़ने वाली बात है वो सबको पकड़े, नंबर 1। नंबर 2, ये 2000 रुपए का चालान जो है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम जो है ना वो कहें कि यार ये 2000 रुपए का चालान तो बहुत ज्यादा चालान है। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो है वो गाड़ी के आगे आ जाता है, ठीक है, गाड़ी वाले की अभी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गाड़ी गाड़ी आपने- क्यों कर रहे हो आप लोग? अच्छा जी, बस के आगे, बस तो आप बस के तो हक में हैं कि बस की भी बंद कर दें हम, आपको पता है कि लाहौर That's आपको the पता है flaw in your आप- argument. do you know- बस do you know बस के बस से आगे आने आप की गाड़ी गाड़ी कर रहे you know, हैं। of- आप of- गरीब सुनने मोटरसाइकिल को आगे ओ कुछ यार, लाए को लाए ना, आ रही है ना जी, गाड़ियां लाहौर में नहीं मोटरसाइकिल चलती, के आगे कुछ लाए। या तो आप कहें कि जी मोटरसाइकिल लाहौर के में आगे गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं आप आता है। चलाते हैं मोटरसाइकिल में सुना है, सुना है, आती है, हाँ। मैंने अभी वाकया सुना है, मोटरसाइकिल वाले पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने टीचर पीछे मार, मारता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है बंदा, फिर कहता है अच्छा मैं ठीक है तू चले जाओ। भाई पीछे से, यार मेरी गाड़ी में पीछे से ऐसे पीछे से आके मोटरसाइकिल वाला ठुका है कि अल्लाह चौक के ऊपर, ठीक है, ऊपर से गुजर और के आ मैंने रही है। कुछ नहीं कहा उसको, गाड़ी के ऊपर ही गिर गया, हाँ। मुझे आगे से कहता है मेरा यहाँ से छिल गया, मैंने कहा तू मेरा 14,000 रुपए का नुकसान करा मेरी था। साइड जो है ना हाँ, गाड़ी की अपने वो पे रोना छिली हाँ। हुई है, किस वजह से? बाइक वाले ने किया था, लेकिन इसका आपने मतलब उससे ये कहा नहीं है कोई मैं बात? अच्छा मैं कभी आप मुझे उसके बताएं- खिलाफ करूंगा आप बात। मुझे बताएं कि जैसे आपने उसका बाइक आपने उसकी आपकी छीली थी, हाँ। चले आपने उसको पब्लिकली उतर के तो गालियां नहीं निकाली थी, लेकिन मुझे बताएं कि आपने दिल में उसको गालियां नहीं निकाली थी। बिल्कुल नहीं, मैं नीचे उतरा, आप तो सेठ उसने हैं कहा यार। उसने आप कहा पूरे- गलती हो गई सर आप जी, सेठ कुछ नहीं हुआ यार चाइल्ड साइकोलॉजी में ये सबसे पहली बात सिखाई जाती है माफ कर कि दो, कुछ नहीं हुआ सर, चाहे यार, यार तेरे तेरे को मैं वो हाँ, कुछ नहीं सब कहना तारीफ में तवीश भी जा तो तू। पक्के पक्के सेठ है ये। यार आप यार मैं आप दिल- भी नहीं दिल पे try बात to कर रहा हूं। understand. मेरे तो भी तवीज लो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, तू पब्लिकली कटियां होनी है, पर Please दिल में तो understand. निकली होंगी ना। यार कह रहा हूँ यार Please- किसी को नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चालान ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेशन ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे हुक्म ये सादर हुआ है ना, ये एक डिक्टोरियल उसमें आंसर है और आई डोंट लाइक दैट। आई डोंट आप सी आप 2 नंबर काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसको आप ओके के नहीं तो रेफरेंडम कराएं इसके लिए, हाँ रेफरेंडम करा दिए कि क्या हमें वन में तो यार, होनी आपने- चाहिए, आपने- आप आईनी तरमीम हाँ, होनी चाहिए क्या इसके लिए, मुल्क के और इस्लाम अच्छा, के सुने। वसी तर मफाद अच्छा, के सुने। डिक्टेटोरियल, हाउ इज इट डिक्टेटोरियल भाई? क्या अच्छा, सुने। हाँ जी साहब, आपने या तो अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छी की हो ना कि उस बंदे के पास इतना पैसा हो कि वो आपके 2000 हाउ इज दिस इकोनॉमी के रिलेटेड यार? इट इज अब यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कितने हजार दिरहम का चलान होता है, ये वहां पे क्यों नहीं जाके उल्टे काम करते? यही टैक्सी ड्राइवर वहां पे उल्टी गाड़ी क्यों नहीं चलाता? कोई नहीं चलाता, अभी भाई मेरा वो बिल्कुल नहीं चलाता। अमेरिका में मेरा एक बहुत दोस्त पड़ है, जाती है वहां जाके। सुने सुने सुने, बड़ी इनको मजेदार गलत बात, कहो कि थोड़ा सा गलत काम कहते हैं, आपको मुड़ के देखते हैं ये कि सब इकोनॉमी की पागल बात हो सुन गए। ले, मेरा बड़ा कोई दोस्त पाकिस्तानी है, हथियार अमेरिका काम करता है। अमेरिका में उबर चलाता था, हाँ, उसके चलान थे, इतने चलान थे कि उसको चलान छुड़वाने के लिए उसको गाड़ी बेचनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल भी होगी। अब आप ये कह रहे हैं कि यार उस बेचारे की गाड़ी बिक गई है, तुझे हाँ। चलान करके की खट ले, और भाई वो क्यों एक इंसान की जान, या तो राणा साहब ये कह दें कि जी इंसानी जान की कीमत इतनी नहीं है। चलो लिया, ठीक है, राणा साहब ने तो हमें पहले ही बता दिया, उनका दिमाग बड़ा क्लियर है, वो गरीब के साथ है, नहीं तू और मैं गरीब मार कर अरे आपको मुझे एलिटिस्ट करार दे, हाँ एलिटिस्ट हम पता नहीं एलिटिस्ट नहीं, आपको नहीं मैंने कहा। मैं भी वो बिल्कुल आई एग्री विद हिम। हाँ ओके नाज़रीन, तो अब हमें एलिटिस्ट हसन इफ्तिखार और एलिटिस्ट हम अली अमीर लोग गरीबों को मार देना चाहते हैं। मार देना चाहते हैं, हम काम किससे करवाएंगे, सारे गरीब मर जाएंगे, तो हमें ये नहीं पता। आज के लिए इतना ही है, प्रोग्राम आप हमारा देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। तब तक नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, तो मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी को और वकास साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। समझ तो आप गए होंगे, खुदा हाफिज।